अविनाश राय जी खन्ना, ओनली फॉर क्लैरिफिकेशन जी। धन्यवाद सर। सर मैंने मंत्री जी का जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ा है। शायद जैसे आज मणिशंकर अय्यर जी ने माना कि फैक्शन फिगर जो पार्लियामेंट में दिए हैं गलत है, इसी तरह मेरा मानना है कि मंत्री जी मानेंगे कि पंजाब के बारे में जो फैक्शन फिगर आए हैं वो आपने बिल्कुल गलत दिए हैं। इन्होंने सिर्फ 2003 और 2004 में 202 सुसाइड जो है पंजाब की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन उसको इंडिकेट किया है। लेकिन मैं सर आपके द्वारा मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 329 जो सुसाइड हैं फार्मर्स के वो पंजाब में हुए हैं। ये फिगर इसमें क्यों नहीं? सो उसके मैं एक दो कारण हैं जिसका आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। पहला कारण है कि कैश क्रॉप्स का जो मार्केटिंग है उसकी फैसिलिटी ना मिलना एक बहुत बड़ी एक कैश क्रॉप्स के बारे में किसान को पूरा उसका मार्केटिंग नहीं मिलती, उसका पैसा नहीं मिलता। इसी कारण किसान जो है वो सुसाइड ट्रेंड की तरफ बढ़ता है। तो मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बार एक किसान 40 किलो गोभी बंद गोभी लेकर मंडी में गया, तो उसको जब मंडी में आढ़ती ने क्या कहा कि जी 40 रुपए की है जी, तो वही फेंकने लगा वो। तो वहां एक कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोर का व्यक्ति था, उसने कहा फेंको मत, गोभी मुझे दो, जब इसका रेट ज्यादा हो जाएगा तो मैं आपको बेच के इसके पैसे दे दूंगा। तो उसने वो कोल्ड स्टोर में 40 किलो गोभी रखी। तो 2 महीने बाद जब मैरिज का सीजन शुरू हुआ तो वही बंद गोभी 40 रुपए किलो बिकी। तो जिस किसान को 40 रुपए मिलने थे उसको 1600 रुपया मिला। अगर किसान के कैश क्रॉप के लिए मार्केटिंग हो जाए ठीक तरह से, किसान अपना सरकार कोई सुविधा दे दे, तो किसान को उसकी फसल का मूल्य ठीक मिलेगा और सुसाइड ट्रेंड जो है वो खत्म होंगे। दूसरी बात, जो एनडीए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी किसान की इनकम इंश्योरेंस स्कीम, अगर उसकी आमदन पक्की हो, किसान को उतना पैसा मिले, तो भी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और मैं आपके ध्यान में मंत्री एक बात लाना चाहता हूं कि जितना लाइटली पंजाब को लिया गया है कि सिर्फ 2 सुसाइड, मेरा ख्याल देश में ऐसी कोई घटना नहीं होगी कि एक पूरा गांव सड़क के ऊपर आकर खड़ा हो जाए और बड़ा सा एक बैनर लेकर खड़ा हो जाए और उसमें लिखा हो ये गांव जो है सेल के लिए है, जो खरीदना चाहते हैं इस गांव को खरीद ले, हम जहां से जा रहे हैं। और बहुत से किसान अपने बड़े बड़े मकान जो है वो छोड़ के चले गए वहां से, अभी तक उनका पता नहीं चला। सो बहुत सीरियस है पंजाब की जो सिचुएशन है, कृपया उस पर ध्यान भी दीजिए और आज सदन में इस बारे में कुछ अश्योर भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री MP वरिंद्रा कुमार जी। सुनील खान, श्री अविनाश राय खन्ना जी। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी बैठे, मैं कहूंगा 1 मिनट, माननीय मंत्री जी 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लेना। देश को आज़ाद हुए 58 वर्ष हो गए हैं। जब देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान से बहुत से हिंदू अपना वहां पाकिस्तान से घर बार छोड़कर जम्मू कश्मीर में आके बसे और स्थानों पर भी बसे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हिंदू कम से कम 1 लाख ऐसा परिवार है जिनकी चौथी जो पीढ़ी है वो अब शुरू हो गई है, अभी तक उनको राइट टू वोट डालने का हक जो है विधानसभा में नहीं मिला। उनके बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यहां तक कि सरकार के चपरासी तक की नौकरी जो है वो नहीं कर सकते। आज वो लोग 112 दिन से जंतर मंतर के ऊपर धरने के ऊपर बैठे हैं। ना तो जम्मू कश्मीर सरकार ने ना केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी सुध ली है। कारण कि उन बच्चों ने, उन लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। वो आज भी भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाते हैं। उन 58 वर्षों में कई लोग बूढ़े हो चुके हैं और जो नई पीढ़ी है वो अपना जो फ्यूचर है वो डार्क समझती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर सरकार से बात करके उन लोगों का 1 लाख लोग हैं उनको राइट टू वोट दें। अभी जो घटनाएं हुई हैं जब से सरकार बदली है, PDP के बाद कांग्रेस की सरकार आई है, तो उनकी शिकायत यह है कि जो वो रेडियां लगा के पैसे कमाते थे उनको रेडियां भी लगाने नहीं दी जाती वहां।
वो पूछते हैं आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है? और ये अगर टोटलिटी इनको देखा जाए तो ये ह्यूमन राइट वॉलेशन है। और काफ़ी लोग दलित समाज से हैं, वो एससी के साथ शोषण है, काफ़ी लोग मिनॉरिटी के हैं, तो मिनॉरिटी का भी वो हक इस बात से मरता है। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 58 साल से जो लोग भारत में आके बसे हैं, बाकी सभी को राइट टू वोट है, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं है, उनका वोट नहीं है, इसलिए कोई पार्टी भी उनको पूछती नहीं है। सो कृपया उनको राइट टू वोट दीजिए, ताकि वो लोग एक इंसान की जिंदगी, एक भारत के एक अच्छे नागरिक की जिंदगी जो है वो जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वाई